Hey everyone, my name is Likita Aware and welcome back to my channel, that's Legal Shots with Vakil. In this video, I will be talking about how to prepare for MHCET 3-year LLB. तो 3-year LLB की notification आ चुकी है. Please check on this official website of MHCET and your exam will be tentatively conducted on 25th or 26th of March. That's the end week of March. तो यस स्टार्ट प्रिपेयरिंग क्योंकि अभी बस ऑलमोस्ट एक महीना बच गया है आपके एग्जाम के लिए. तो इन दिस वीडियो में डिटेल में बताऊंगी कि आप क्या क्या सोर्सेज से आपका मटेरियल कलेक्ट कर सकते हो और कहाँ से पढ़ना आपको चाहिए. तो आपका MHCET जो एग्जाम है 120 मार्क्स के लिए है एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. तो एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आ भी ना रहा हो तो ABC जय माता दी करके आ जाइएगा. प्लीज कोई भी आंसर या क्वेश्चन अनआंसर्ड मत छोड़ना, ये प्लीज हमेशा याद रखना. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द सब्जेक्ट वाइज आपको कौन से सब्जेक्ट्स हैं और कौन सी किताबें आपको पढ़नी चाहिए. तो आपके लिए बस 4 सब्जेक्ट्स है. फर्स्ट इज लीगल रीजनिंग, द सेकेंड वन इज लॉजिकल रीजनिंग, थर्ड वन इज करंट अफेयर्स एंड फोर्थ वन इज इंग्लिश. यही 4 आपको 3-year LLB के लिए सब्जेक्ट्स हैं. तो लेट अस डिस्कस कौन से सब्जेक्ट के लिए क्या रेफरेंस मटेरियल करना चाहिए. नंबर 1 इज लीगल रीजनिंग. तो लीगल रीजनिंग के लिए एज सच पूरी एक कोई बुक मैं रिकमेंड नहीं करूंगी, बट मैं आपको कहूंगी कि आप गो थ्रू कीजिएगा क्लैट के पास्ट ईयर पेपर्स फॉर लीगल रीजनिंग, या आप नॉर्मल गूगल सर्च कर सकते हैं लीगल रीजनिंग फॉर क्लैट. आपको बहुत से PDFs एंड मटेरियल मिल जाएगा, आप उसी से प्रैक्टिस कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपने कोई बुक मटेरियल खरीदी है, बहुत से लोग इसे बल्कि बुक्स खरीदते हैं लीगल रीजनिंग के लिए या MHCET 3-year LLB के लिए, अगर आपने खरीदी है तो प्लीज उसमें से लीगल रीजनिंग सॉल्व करिएगा. बट अपार्ट फ्रॉम दैट कोई अलग से मैं कोई बुक रेफर करना मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस रिपीटेटिव होते हैं. वो ऐसे प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो अगर आप कितना वो प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उसी से आपका लीगल रीजनिंग स्ट्रांग होगा. तो लेट मी जस्ट गिव यू आपको प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं. लाइक एक प्रिंसिपल दिया जाता है लाइक वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरी, मतलब अगर कोई इंसान खुद से वॉलंटरीली कोई जगह पे जाता है एंड वहां पे उसको इंजरी होती है, देन द ओनर ऑफ दैट इवेंट विल नॉट बी लायबल. तो सपोज कीजिए क्वेश्चन ऐसा होता है कि पर्सन एक्स वेंट टू वॉच अ क्रिकेट मैच एंड बॉल मतलब जो बैट्समैन था उसने एक छक्का मारा विराट कोहली ने और वो बॉल लग गया जो भी स्पेक्टेटर गया था एक्स देखने मैच. तो विल विराट कोहली बी लायबल फॉर हिटिंग अ 6 एंड वो जो बॉल है उस इंसान को लगने के लिए. तो आंसर में आपको 4 ऑप्शन देंगे. यस विराट इज लायबल, यस विराट इज लायबल, देन नो विराट इज नॉट लायबल. उसमें रीजनिंग दिया होगा क्योंकि वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया प्रिंसिपल है, एंड फोर्थ विल बी नन ऑफ द अबव. तो थर्ड आंसर इसमें करेक्ट है क्योंकि वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया आपको दिया गया है प्रिंसिपल, एंड उस प्रिंसिपल के चलते खुद से आप मैच देखने गए हो तो विराट कोहली विल नॉट बी लायबल इन दिस केस. तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लीगल रीजनिंग में. उसके लिए आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका ये सेक्शन स्ट्रांग होगा. तो मैं तो कहूंगी कि फोकस ऑन प्रैक्टिस फॉर दिस सेक्शन. Second section, that is logical reasoning. Logical reasoning is the most difficult and tough section because ये जो पेपर सेटर होते हैं MHCET के वो बैंक PO एग्जाम वाले होते हैं. तो वो लेवल का लॉजिकल रीजनिंग आपको पूछते हैं. सिलॉजिज्म्स बहुत फेमस होते हैं, सिलॉजिज्म्स बहुत अच्छे से करके जाना. सिलॉजिज्म्स के लिए मैं कहूंगी कि देयर इज वन वीडियो जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. 50-100 रूल से एक्सप्लेन किया है वो मैम ने एंड आई लव हर वीडियोस. ओके, तो आप प्लीज वो वीडियोस देखना सिलॉजिज्म के लिए. अपार्ट फ्रॉम दैट लॉजिकल रीजनिंग के लिए मैं कहूंगी दिस दिस वन बुक ऑफ MK पांडे. उनकी बुक बहुत अच्छी थी, मैंने वही रेफर की थी MHCET के वक्त. अगर आप वो परचेस कर सकते हो तो प्लीज परचेस करना. उसमें से सॉल्व करते रहना लॉजिकल रीजनिंग क्योंकि इट कवर्स एवरीथिंग. जो भी पूछा जाएगा वो पूरे सब्जेक्ट के सिलेबस वो MK पांडे बुक में कवर्ड है. तो प्लीज अगर इफ यू कैन बाय प्लीज परचेस दैट बुक एंड सॉल्व प्रैक्टिसिंग फ्रॉम दैट बुक क्योंकि इट कवर्स एवरीथिंग लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन इन दैट वन बुक. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपके पास कोई कैट के मटेरियल है, अगर आप क्योंकि 3-year LLB के लिए आप माइट बी सम पीपल माइट बी रेफरिंग फॉर
MBA influences also। तो अगर आपने कैट के लिए कुछ लॉजिकल रीजनिंग के लिए मटेरियल यूज किया है तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन सेम ही होता है, इतना ज्यादा फर्क नहीं है उसमें। Moving forward, the next section is current affairs. Now, GK is something which is there in MHCT। अगर आप MBA के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप GK नहीं पढ़ोगे, बट आपको यहाँ पे MHCT के लिए पढ़ना होगा GK। GK के लिए मैं एक ही बोलूंगी, there is this website called GK Today। तो GK Today में जाके आपको मंथली कंपेरियम डाउनलोड करने हैं। प्लीज डोंट रीड और रेफर टू IAS और UPSC और MPSC के मटेरियल, बिकॉज वो थोड़ा हाई लेवल का हो जाता है। MHCT उतना हाई लेवल का जीके नहीं पूछता, तो आपको बस जीके टुडे की वेबसाइट पे जाना है, डाउनलोड मंथली कंपेरियम्स। अभी आपका एग्जाम मार्च में होगा, तो आपको ऑलमोस्ट लाइक अगस्त से डाउनलोड करने होंगे मंथली कंपेरियम्स एंड कीप रीडिंग। आपको मंथली कंपेरियम रीड करते रहना है, नोट्स बनाते जाना है, रीड करते जाना है, नोट्स बनाते जाना है। दिस इज फॉर करंट अफेयर्स। एंड फॉर स्टैटिक जीके के इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट 5 वगैरह क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो उसमें भी मैं बोलूंगी कि हिस्ट्री के लिए आपको इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के थोड़े से बेसिक नेम्स याद होने चाहिए, लाइक यू नो द फ्रीडम स्ट्रगल, द फ्रीडम मूवमेंट लॉन्च बाय महात्मा गांधी, चौरी चौरा मूवमेंट, देन जो भी वाइसरीज थे यू नो अपनी कंट्री में, ब्रिटिशर्स के जो भी वाइसरीज थे उन्होंने क्या क्या किया, एंड वो कौन कौन से वाइसरीज थे वो आपको याद कर लो। देन अपने कोर्ट्स कहाँ कहाँ पे थे, पहली कोर्ट यू नो मद्रास, बॉम्बे एंड देन कोलकाता। देन अपना फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे था व्हेन ब्रिटिशर्स वर देयर। ये थोड़ा बहुत ये आप एक बार गूगल सर्च करके आप जान लो, नोट्स बना लो इसके। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें से ज्यादा स्टैटिक पूछा नहीं जाता, बट करंट ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए करंट के लिए मैं बोलूंगी कि प्लीज प्लीज मंथली कंपेरियम डाउनलोड करके ही पढ़ना। नाउ द लास्ट सेक्शन दैट इज इंग्लिश। इंग्लिश के लिए आपको मैं कहूंगी कि एक अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है, वो अगर आप परचेज कर पाओ तो प्लीज परचेज करके उसमें से सॉल्व करना, क्योंकि उसमें बहुत एक्यूरेसी दिया गया है, एंड ऑल द क्वेश्चंस यू नो जो MHCT में पूछी जाती है वो सब कुछ ही कवर्ड है अरिहंत पब्लिकेशन की बुक में। लेट मी टेल यू, दिस इज नॉट एट ऑल एनी पेड प्रमोशन, बट मैंने खुद ने रेफर किया था आर्यन पब्लिकेशन, एंड लॉट ऑफ पीपल को मैंने रेकमेंड किया था, उन्होंने भी रेफर किया था, उन्हें भी बहुत हेल्पफुल हुआ था वो बुक, इसलिए मैं रेकमेंड कर रही हूँ। तो प्लीज परचेज दैट बुक। अपार्ट फ्रॉम दैट वोकैब के लिए मैं बोलूंगी वर्ड पावर मेड इजी, एक तो बुक है दैट्स लाइक बाइबल फॉर वोकैबुलरी। तो उसमें से आप 10 वर्ड्स करते जाइएगा रोज। उसमें एक्चुअली स्ट्रैटेजी सिखाया गया है, हाउ टू यू नो लर्न वोकैबुलरी एंड यूज द वर्ड्स। तो वो आपको नॉट ओनली एग्जाम के लिए काम देगा, बट ऑल्सो इन योर लीगल करियर जर्नी वो वोकैबुलरी आपको बहुत बहुत यू नो यूजफुल होगी। तो इसलिए प्लीज वर्ड पावर में इजी से आप रोज 10 वर्ड्स करते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा, एंड मोर देन इनफ है। क्योंकि देखो एग्जाम में कौन सा वोकैबुलरी पूछेगा अपन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट यस इफ यू रेफर टू वर्ड पावर में इजी तो आप थोड़ा गेस वर्क तो भी कर सकते हो, क्योंकि यू नो उसमें वो स्ट्रैटेजी सिखाया गया है, हाउ वर्ड्स आर मेड और हाउ यू कैन फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। तो वो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। So yes, this was the strategy for English. Now I have covered all the 4 subjects. Apart from that, एक advice मैं दूंगी to everyone who is preparing for 3-year LLB. 3-year LLB compared to 5 years बहुत easy होता है। अगर आप अच्छे से मेहनत से प्रिपेयर करो तो आपके बहुत हाई चांसेस हो जाते हैं कि आपको GLC और IELTS में एडमिशन मिल जाए। टू बी ऑनेस्ट 3-year LLB बहुत इजी होता है 5 years से भी। आई हैव सीन कॉम्पिटिशन वाइज भी बहुत कम लोग ही 3 year के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो अगर आप अच्छे से प्रिपेयर अभी करते हो तो यू हैव अ हाई चांसेस ऑफ गेटिंग गुड कॉलेज। Another advice what I would really like to give you all is to join any mock test series. Mock test series please join करना, because that will give you an habit of solving the questions in 2 hours computer screen के सामने बैठ के, and आपको वो यूजर फ्रेंडली भी आप बन जाते हो क्योंकि आप देख के सॉल्व कर पाते हो, राइट। मैं कोई रेकमेंड नहीं कर रही हूँ, बट आप अपने हिसाब से आप सर्च कर सकते हो इंटरनेट पे, एंड यू कैन ज्वाइन एनी MHCET मॉक टेस्ट सीरीज। प्लीज बट ज्वाइन करना, एंड देयर आर लॉट ऑफ फ्री मॉक टेस्ट सीरीज ऑल्सो, प्लीज ज्वाइन देम, एंड प्लीज मॉक टेस्ट सीरीज को इनरोल करना, क्योंकि सस्ते ही होते हैं मॉक टेस्ट सीरीज, इतना महंगा नहीं होता है, बट प्लीज इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट में बता दीजिएगा, मैं बनाऊंगी, and also I will be making videos till your admission process ends.
आप देख सकते हो मेरे स्टूडेंट्स सभी जगह है, ऑलमोस्ट MHCET के सारे कॉलेजेस में मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो यस, यू कैन ट्रस्ट माई सोर्सेज। एंड तब तक मैं आपका मदद करूंगी, तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लेना। And yes, please let me know if you want any other video from my side, and also follow my Instagram page Legal Shots with Vakil। वहां पे भी आप मुझे DM कर सकते हो पर्सनली, आई रिप्लाई everyone। बट द ओनली थिंग इज प्लीज हाई हेलो मैसेजेस मत भेजना। अगर आपको मैसेज भेजना है तो प्रॉपरली वन गो में पूरा आपका डाउट जो भी है वो भेज दो। प्लीज ऐसे हाय भेजोगे फिर मैं हेलो भेजूंगी, ऐसे मत भेजना। वन गो में सारे मैसेज आपका जो भी है डाउट पूछ लेना। And yes, subscribe to my channel. Until we meet, the video has been adjourned. Bye bye.